एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अनस सोच रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के बाद डायरेक्ट 6 पे कैसे पहुंच गया सर। 3 4 5 नहीं बताइएगा, बता दिए वो, आप एब्सेंट थे, क्या करें बताइए, फिर से बता देंगे। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 6 में ये हम लोग को फिगर दिया हुआ है, ठीक है। एंड हम लोग को बोला ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेल्स है, ठीक है, जहां पे हम लोग को ये बात बोला ये दोनों आपस में बराबर है, AB एंड AC बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, तरबुज नहीं त्रिभुज, ये दोनों आपस में बराबर है, ये तो आइसोसेल्स है, तो दो बराबर, तो ये वाला ट्रायंगल आइसोसेल्स हुआ कि नहीं, पहला ये समझ में आ गया। दूसरा हम लोग को ये बोला कि साइड BA इज प्रोड्यूस्ड, उसके बाद क्या किया है ना, BA को प्रोड्यूस्ड किया, ये बढ़ाया, बढ़ाने के बाद यहां से एक लाइन लिया C पे, ठीक है, तो AD बराबर AB हो गया। तो हम लोग को एक और बात बता दिया कि ये जो AD है ये बराबर है इसके, AD बराबर है AB के। तो अल्टीमेटली तुम एक चीज देखोगे, तुम जब नोटिस करोगे तो तुमको पता है क्या मिलेगा, ये भी ये सब बराबर आपस में एक्चुअली में, क्या ये चीज दिखा कि नहीं तुम लोगों को, ठीक है, इतना हो गया। तो हम लोग को क्या बोला है, सो डेट ट्रायंगल BCD इज राइट एंगल ट्रायंगल, यही बोल रहा है क्या, ओह नाइस। चलिए तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको एंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, क्या ऐसा बात कर सकते हैं, नहीं, कैसे कह सकते हैं ऐसा, हाँ ठीक है बिल्कुल। तो अगर हम लोग ऐसा करें कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AABC ले लिए ना, एंड उसके बाद हम लोग क्या लिए, ACD ले लेते हैं, ABC लिए ACD ले लेते हैं, क्या ACD, इस दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं क्या, AB बराबर AC, क्यों, ये क्या करवा दिया तुम भाई, ठीक चाह रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ऐसा ऐसा करने से पहले ना हम लोग एक छोटा मोटा गेम खेल लेते हैं पहले, क्या छोटा मोटा गेम खेल लेते हैं, ध्यान से देखो, इफ अगर AC बराबर AB है, AC बराबर है AB के, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं होगा, नहीं, ये समझ में आया तुम लोगों को कैसे, नहीं, ठीक है। तो पहला तो इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन, इसका रीजन बता दो अनिक क्यों हो रहा है ऐसा, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, बताइए इसका रीजन बताइए, हाँ कौन सा थ्योरम है, थ्योरम का नाम बताइए क्या है, 7.2, बोलो ना, उसका रिवीजन हो जाएगा, वो अभी आएगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, देख के भी बोल सकते हो, बोलो साइड अपोजिट टू, चलो लिखवा दो, हमको लिखवा देते हैं, आसिफा को दिख जाएगा, बोलो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, हाँ अपोजिट टू इक्वल एंगल, यही ना, ठीक है। देखो, तो जब भी दो साइड आपस में बराबर रहता है तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, यही कहने का मतलब। तो अगर AC बराबर है AB के, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 के, बताइए इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं क्या, कोई दिक्कत। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इफ अगेन, मतलब कि अगेन फिर से, हम लोग को ये भी तो दिया हुआ है ना, AC बराबर किसके है बताओ, AD के, दिया हुआ नहीं है, बट ऐसा कह सकते हैं हम लोग
क्यों कह सकते हैं? गिवन तो ये है हम लोगों को कि ए बी बराबर है ए डी के, ठीक है। एंड एक बात और पता है हम लोगों को कि ए बी बराबर है ए सी के, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा कि नहीं? तो हम लोग ए डी बराबर ए सी कह सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर ये है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? एंगल 2 एंगल 3 बराबर होगा। अरे सर ये कैसे कह दिए सर आप? बट यहाँ पे उल्टा होता है एक्चुअली में। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। यहाँ पे भी अनस उल्टा लिखा दिया। अनिक बेचारा अनस सोच रहा है कि लिखाया अनिक है, फर्स्ट हम क्यों जाते हैं ऐसे सिचुएशन में, हम क्यों आगे आ जाते हैं? क्या था जी? वो आगे नहीं आता, वही है हम लोग। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। वैसे इसको कुछ भी लिख दो ना, बात वही होना है उसका, ठीक है। चलो खैर, ये समझ में आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? इक्वेशन 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब देखो जादू, असली जादू तो यहां से स्टार्ट होगा। अगर हम लोग इन ट्रायंगल डी सी बी ले, डी सी बी दिखा तुम लोगों को? तो हम लोग अगर ऐसा लिखे तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा? इसमें कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। हैं? किसी को दिक्कत है इसमें? त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। अभी बहुत अच्छे मूड में हम बता देंगे भाई, बट फिर दिक्कत है इसमें। इस लड़का को उठाओ, ठीक है, इसको घर लेके जाओ, इसको पहले स्नान करवाओ, ठीक है, दिमाग फ्रेश होगा, तरोताजा होगा, तो इसको सब याद आ जाएगा। और अगर तब भी नहीं हो तो इसको जंगल में छोड़ के आना, ठीक है, समझ रहे हो? ये अगर किसी बच्चा को पता नहीं है, ठीक है, वैसे हो सकता है कि किसी को पता नहीं है, बट त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, याद रख लो। एंगल डी कितना है बताओ? एंगल सी कितना है बताओ? अरे एंगल सी निकालना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है भाई। नहीं, अच्छा कर देते हैं क्या? चलो कर देते हैं। एंगल सी बराबर क्या लिखोगे तुम? एंगल 4 प्लस एंगल 3, 7 थोड़ी होगा, नाम है उसका। एंगल बी कितना है? 1, ठीक है। या इतना तोड़ना क्यों है इसको? इसको तोड़ो मत, एंगल सी ही रहने दो। एंगल बी बताओ कितना है? एंगल 1, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, एंगल 2 को एंगल 3 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये जो मसाला तैयार करके रखे हैं भाई, इसका मजा कब लोगे तुम? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं, प्लस एंगल सी को छेड़छाड़ नहीं करना है भाई, बहुत सेंसिटिव चीज है, यही तो निकालना है। एंगल 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो? एंगल 4, 180 डिग्री, ठीक। एंगल 3 एंड एंगल 3 को क्लब्स कर लो एक साथ, तो यहां से एंगल सी को ऐसे ही रखो। एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना है? 180 डिग्री। इस दोनों को जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? एंगल सी लिख सकते हैं क्या? ट्वाइस ऑफ एंगल सी हो गया, यहां से 180 डिग्री हो गया, तो एंगल सी बराबर 180/2। यही प्रूफ करना था क्या? समझ में आया? 180 बेचारा 8 थोड़ा सा दब गया है बेचारा, जगह नहीं मिला इसको। लो अब समझ में आया ना? ठीक है, उतार लीजिए।